डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप। हम आपको बताएंगे कि व्हाट इज रिलेशनशिप, फुल एक्सप्लेनेशन। ठीक है। टेबल को कैसे ऐड करते हैं दूसरी टेबल के साथ, उसी को कहते हैं रिलेशनशिप। यहाँ पे मैंने लिखा आरडीबी मस्ट अलाउ टू क्रिएट रिलेशनशिप अमंग द डिफरेंस टेबल। अलग अलग टेबल के बीच में अगर आप रिलेशनशिप क्रिएट करना है, उन्हें ज्वाइंट करना है, तो आप आरडीबी मस्ट रिलेशनशिप यूज करेंगे। तो यहाँ पे 3 टाइप्स के रिलेशनशिप होता है। पहला होता है 1 to 1। इसमें क्या होता है, इफ इज रिकॉर्ड ऑफ टेबल एंटर रिलेटेड टू ओनली इज रिकॉर्ड ऑफ अनदर टेबल। अगर आप किसी एक टेबल का रिकॉर्ड दूसरी टेबल के रिकॉर्ड के साथ अगर वो जॉइंट होता है, तो वो होता है 1 to 1 रिलेशन। एक टेबल के रिकॉर्ड को दूसरी टेबल के रिकॉर्ड के साथ जॉइंट हो। एग्जाम्पल है, ये हमारा डेटा है, सेकंड है पासवर्ड, ये हमारा सेकंड डेटा है। अगर हमारा पर्सन फर्स्ट टेबल होगा तो इसको हम पेरेंट टेबल कहेंगे। इसमें जो कॉलम होगा, एक प्राइमरी की बनाना होगा, वो दूसरी टेबल में भी होना चाहिए। हम यूनिक रिकॉर्ड को प्राइमरी की बनाएंगे। इस नेम वाले को क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वैल्यू जो है वो रिपीट हो सकती है, जबकि प्राइमरी की है वो यूनिक रहेगा। ज्वाइनिंग के टाइम पे जो दो टेबल को ज्वाइन करेंगे, तो प्राइमरी की उस कॉलम को बनाना है जिसकी वैल्यू दूसरी टेबल में भी एग्जिस्ट कर रही हो। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी की। इसी कॉलम का यूज़ करके हम इस टेबल को ज्वाइंट करेंगे, यहाँ से इसको फेच करेंगे। तो ये होगा हमारा फॉरेन की कॉलम। ठीक है। फॉरेन की एक स्पोर्टिव कॉलम होता है हमारे सेकंड चाइल्ड टेबल के अंदर, जो हमारे यहाँ से यहाँ तक परफॉर्म करेगा ज्वाइनिंग ऑपरेशन को। सबसे पहले हम इस रिकॉर्ड को इसके साथ ज्वाइंट करेंगे, ये इसके साथ ज्वाइंट होगा, रिलेशनशिप क्रिएट करेगा 1 to 1। ये 1 रिकॉर्ड है इसके साथ, ये रिकॉर्ड 1 है इसके साथ, ये 1 to 1 रिलेशनशिप होगा। अब ये हम प्रैक्टिकली इस चीज़ को करके दिखाते हैं कि आरडीबीएमएस में कैसे करेंगे ओरेकल डेटाबेस के अंदर। प्रैक्टिकल सेशन में आप देखो, हमारे पास एक टेबल है पर्सन नाम का, और उस पर्सन टेबल में रिकॉर्ड है। तो सिलेक्ट फ्रॉम स्टार्ट पर्सन से ये इंफॉर्मेशन आ रहा है। ये टेबल क्रिएट कैसे हुआ है, इस टेबल को क्रिएट करने का क्वेरी यहाँ पर लिखा हुआ है। आप अपने डेटाबेस से कनेक्ट होने के बाद जब ये क्वेरी फायर करेंगे तो ये सेम टेबल बन जाएगा। टेबल बनने के बाद ये क्वेरी फायर करिएगा तो आपके सामने डेटा आ जाएगा। सेकंड टेबल हमारे पास पासपोर्ट। पासपोर्ट की टेबल क्रिएट करने के बाद क्वेरी यहाँ पे लिखा हुआ है। जब हम सिलेक्ट स्टार्ट पासपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे पास ये डेटा इन्फॉर्मेशन आ रही है। अब हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें अखिल का पूरा पासवर्ड डिटेल चाहिए। जिस भी पर्सन का अखिल है उसका पूरा पासवर्ड डिटेल चाहिए हमें। तो पासपोर्ट डिटेल हमें कहाँ से मिलेगा, पासपोर्ट टेबल से मिलेगा। तो यहाँ पे देखो, जब हम पासपोर्ट टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो पहले रिलेशन क्रिएट किए हैं हम, पासपोर्ट टू पर्सन टेबल। इन दोनों टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट कर दिया हमने। तो देखो, कॉलम डिफाइन कर दिया, पासपोर्ट आईडी, पासपोर्ट नंबर, ये 3 कॉलम हमने जो किए हैं, जो दिख रहे हैं आपको। लेकिन बाद में जो फॉरेन की है और की में एक आईडी पास किए हैं। ये जो फॉरेन की में आईडी पास किए हैं, ये पासपोर्ट टी की ये वाली आईडी है, ये कॉलम है। और रेफरेंसेस में क्या लिखे हैं, पर्सन टेबल आईडी का। यानी पर्सन टेबल में जाओ, जो कॉलम आईडी है उसका रेफरेंस ले लो, क्योंकि ये हमारा प्राइमरी की कॉलम है। देख लो यहाँ पे, ये प्राइमरी की कॉलम है, ये आईडी। और इस प्राइमरी की का कॉलम का ऑफ रेफरेंस लेके फॉरेन की जो पासपोर्ट बना रहे हैं, एक रिलेशनशिप क्रिएट कर दो। हमारा रिक्वायरमेंट था अखिल का पासपोर्ट हमें चाहिए, वो हमें कैसे मिलेगा, वो हमें मिलेगा इस तरीके से। तो यहाँ पे हमें एक एरर आ गया, एरर तो नहीं आना चाहिए था। हम कुछ मिस्टेक कर रहे हैं क्या। तो इस क्वेरी को फायर करते हैं। तो देखो, ये क्वेरी है डिटेल को फेच करने के लिए, थोड़ा पैरेंथेसिस का इशू था ऊपर नीचे ही। तो इस क्वेरी को पहले समझा देते हैं कैसे स्टार्ट होगा। सिलेक्ट आईडी फ्रॉम पर्सन, पर्सन से आईडी सिलेक्ट करो। कौन सी आईडी, 100 वाली। 100 वाली आईडी आ गई, जिसकी आईडी 100 है उसी की आईडी सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे 100 वैल्यू आ गया, तो इतने की जगह पे आप 100 रख दो। अब आगे क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम पासपोर्ट वेयर आईडी इन 100। तो पासपोर्ट में 100 आईडी किसका है, ये रहा। तो ये अखिल का पासपोर्ट डिटेल हमारे पास ये आ गया है।
तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं और अपने डेटा को फेच करते हैं। ये हो गया हमारा वन टू वन रिलेशनशिप। सेकंड टाइप है वन टू मैनी। वन टू मैनी रिलेशनशिप में क्या होता है, इफ वन रिकॉर्ड ऑफ ए टेबल इज एंटर्ड रिलेटेड टू मल्टीपल टू अनदर टेबल कॉल्ड वन टू मैनी रिलेशनशिप। अगर टेबल का एक रिकॉर्ड दूसरी टेबल के दूसरे रिकॉर्ड के साथ ज्वाइन कर पा रहे हैं, डेटा फेच कर पा रहे हैं, वही होता है वन टू मैनी। एग्जाम्पल में देखो, एक टेबल हमारा कस्टमर है, सेकंड टेबल हमारा ऑर्डर, ठीक है। तो एक जो कस्टमर है वो मल्टीपल ऑर्डर कर सकता है, ठीक है। जैसे कस्टमर आईडी 12 है, कस्टमर आईडी 112 है, ये जो हमारा कस्टमर है ये दो ऑर्डर कर रहा है, कर सकता है। आप मल्टीपल ऑर्डर कर सकते हो ऑनलाइन, अगर आप कुछ भी लेना चाहते हो तो ये इस तरीके से हो गया। ये हो गया हमारा प्राइमरी की, ठीक है। कस्टमर आईडी हो गया हमारा प्राइमरी की, जिसमें यूनिक नहीं रहेंगे। ये हो गया हमारा फॉरेन की, जिसके थ्रू हम प्राइमरी की के थ्रू अपना रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं एक टेबल से दूसरी टेबल में। यहाँ पे फॉरेन फॉरेन की टेबल ऑर्डर वाले में भी कस्टमर आईडी है, क्योंकि यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो वन टू मैनी में एक रिकॉर्ड मल्टीपल के साथ ज्वाइन कर सकते हैं दूसरे टेबल में। जब हम रिकॉर्ड फेच करेंगे तो अंकित नेम का जो कस्टमर होगा उसके दो ऑर्डर निकल के आएंगे, ठीक है। तो इसको देखे प्रैक्टिकली हम अपने डेटाबेस के अंदर देखते हैं कि कैसे होगा। वन टू मैनी के प्रैक्टिकल में आप देखिए कि हमारे पास एक कस्टमर टेबल है। जब इसको सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम कस्टमर करें तो हमारे पास ये डिटेल आ रहा है। तो इस टेबल को क्रिएट हम कैसे करते हैं, इस क्वेरी की मदद से करते हैं। प्राइमरी की लगा हुआ है हमारा आईडी वाले कॉलम पे। सेकंड टेबल है हमारे पास ऑर्डर्स नाम का, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम है, ऑर्डर करने पे हमारा ऑर्डर टेबल से डिटेल आ रहा है। तो इसमें क्या करते हैं कि इस वाले कॉलम पे लगा हुआ है फॉरेन की, ये देखो फॉरेन की जो आईडी पास करते हैं वो यही वाला कॉलम है। और रेफरेंसेस कॉलम में क्या दिए हैं कि कस्टमर का आईडी यानी प्राइमरी की वाला कॉलम देते हैं इसमें। क्योंकि प्राइमरी की के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, फॉरेन की बना के टेबल को रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं, या कि यूनिक की होना चाहिए यहाँ पे। तो हमारे पास प्राइमरी आईडी में ही है। अभी इसके अंदर वन टू रिकॉर्ड है, इसमें फॉरेन की में भी यही रिकॉर्ड होनी चाहिए। और भी हो सकते हैं लेकिन ये भी रहना ही है, अब और निकल के आएगा। हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि जिसका भी नाम अंकित है मुझे जानना है कि इसने कितने ऑर्डर किए हैं, ठीक है। इसके कितने ऑर्डर है मुझे जानना है। तो ऑर्डर जानने के लिए ऑर्डर वाले टेबल पर आना होगा और यहाँ पे क्वेरी लिखना पड़ेगा। क्वेरी कहाँ चला गया, हमारे पास क्वेरी देख रहे हैं हम, ये हम आपको डिटेल में पढ़ा चुके हैं पुरानी क्वेरी। तो ये देखो, तो अंकित का दो ऑर्डर डिटेल आ रहा है। एक जो है एक एक एम्प्लॉय दो मल्टीपल ऑर्डर कर सकता है, ये वन टू मैनी रिलेशनशिप है, ठीक है। तो क्वेरी हम आपको समझा देते हैं। सिलेक्ट आईडी, आईडी सिलेक्ट करो कस्टमर टेबल से जिसकी आईडी 1 है। यहाँ पे 1 ही सिलेक्ट होके आ गया, क्योंकि 1 आईडी का 1 ही आईडी बनेगा। उसके बाद सेलेक्ट करो पूरा ऑर्डर डिटेल, जिसकी आईडी इतने के बदले आप 1 पुट कर दो, क्योंकि पुराने वाले टेबल से यानी इस टेबल से 1 आ रहा है। तो 1 पे देखो एक रिकॉर्ड ये रहा और रिकॉर्ड ये रहा, तो यही दोनों रिकॉर्ड आपके सामने आ गए हैं। तो ये हो गया हमारा वन टू मैनी रिलेशनशिप। प्रैक्टिकल के दिखाने का आपको एक सिंपल सा फंडा ये है कि आपको समझ में अच्छे से समझ में आ जाएगी, ये चीज़ें रियल में एग्जिस्ट करती हैं। बाकी आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थर्ड हो गया हमारा मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। इफ मल्टीपल रिकॉर्ड ऑफ वन टेबल आर एंटर रिलेटेड टू मल्टीपल रिकॉर्ड्स ऑफ अनदर टेबल। एग्जाम्पल के लिए एक टेबल है, एक स्टूडेंट ये रहा और सेकंड कोर्स टेबल ये रहा हमारे पास। तो इसको समझेंगे कैसे। यहाँ पे एक स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर है 101, नेम है अंकित। तो वो क्या कर रहा है, मल्टीपल कोर्सेज कर सकता है सेम टाइम में। तो अंकित यहाँ पे जावा भी पढ़ रहा है और अंकित यहाँ पे एक रिएक्ट भी पढ़ रहा है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ हम देखें कि एक और कोर्स है पाइथन, जिसको यहाँ पे देखो अखिल भी कर रहा है और अंकुश भी कर रहा है और अंकित भी पाइथन कर सकता है, ठीक है। तो यही होता है हमारा मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा।